हेलो। यहाँ सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनका पेपर नंबर 7 का भक्तिकालीन काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए वाला प्रश्न जो हम कर रहे थे, उनमें हमने पूर्व भूमिका, भक्तिकाल की मुख्य काव्य धाराएं, सगुण भक्ति का सगुण निर्गुण धाराओं की तुलना, भक्ति काव्य की उपधाराएं, यह देखा हुआ था। अब हम इसके दूसरे हिस्से में देखेंगे भक्तिकालीन काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और उपसंहार। अब हम स्वर्ण युग की प्रस्तावना देख चुके हैं, अब हम देखेंगे उसकी विशेषताएं। तो युग निर्माता, कवियों और श्रेष्ठ भक्तों का प्रादुर्भाव। दूसरा है विविध क्षेत्रों में समन्वय की भावना। तीसरा है सामाजिक क्षेत्र में समन्वय। चौथा है धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय। पांचवा है दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय। छठा है धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से उत्कर्ष। और अंत में आएगा भाव पक्ष और कला पक्ष की उत्कृष्टता, और अंत में रहेगा उपसंहार। अब हम देखते हैं युग निर्माता, कवियों और श्रेष्ठ भक्तों का प्रादुर्भाव। भक्तिकाल की चारों शाखाएं आगे हमने बता दी हैं कि प्रतिनिधि कवि कबीर जैसी, तुलसी और सूरदास युग निर्माता कवि है। प्रसिद्ध लोकोक्ति सूर सूर तुलसी शशि के अनुसार सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य और तुलसीदास चंद्र है। इन कवियों के अतिरिक्त मीरा, रसखान, नानक, हित, हरिवंश आदि अनेक महान कवियों का संबंध भी इसी युग से है। इतने अमर कवि हिंदी साहित्य के किसी भी युग में हमें मिलते नहीं हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस कथ्य का संकेत करते हुए उचित ही लिखा है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर और रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल के संत कबीर की साखिया, प्रेम की पीर के कवि झांसी का पद्मावत, राम के अनन्य उपासक तुलसीदास का रामचरितमानस, कृष्ण के अनुपम लीलाओं के गायक सूरदास का सूरसागर, मीरा की पदावली, रसखान के सवैये आज भी अमर है। इसी कारण भक्तिकालीन काव्य अविस्मरणीय है। दूसरा देखते हैं विविध क्षेत्रों में समन्वय की भावना। मध्ययुगीन भक्ति काव्य की एक बड़ी विशेषता विरोधी परिस्थितियों में समन्वय करके उन्हें जीवन की एक सूत्रता के साथ बांध देना है। यह समन्वय की भावना बड़ी व्यापक और मार्मिक है। जीवन के सभी क्षेत्रों में, क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या दार्शनिक, यह समन्वय की भावना व्याप्त है। कुछ उदाहरण हमें मिलते भी हैं। अब देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में समन्वय। कबीर ने एक सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना की, जिसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सौ हरि का होई का समन्वयवादी सिद्धांत मूल में था। सूरदास, तुलसीदास, मीरा तथा अन्य वैष्णव भक्त कवियों ने भी भगवान के भक्तों में अजामिल, गीत, गणिका, शबरी आदि को शिरोमणि बनाकर इसी समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कबीर ने तो इनसे भी बढ़कर हिंदू और मुस्लिमों का पारस्परिक विद्वेष मिटाकर दोनों को मानवतावाद के धरातल पर मिलाने का सराहनीय प्रयत्न किया है। जैसे कि गुप्त प्रकट है एक ही मुद्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। अब हम धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय देखते हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीन तत्वों में से एक तत्व की प्रधानता के आधार पर जो विरोध उठ खड़ा हुए थे और लोग एक दूसरे को
हे दृष्टि से देखने लगे थे, उसे दूर करने का भक्ति काव्य का प्रयत्न सराहनीय है। सगुणोपासक तुलसी ज्ञान भक्ति का ऐक्य इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। ज्ञानहिम भक्तिहिम नहिम कछु भेदा, अभय हरहिम भव संभव खेदा। आगे देखते हैं दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय। सूफी कवि झांसी ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जैन भक्ति काव्य में भी रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। आगे देखते हैं धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से उत्कर्ष। किसी भी जाति श्रेष्ठ रचनाएं और उसके धार्मिक विश्वासों में रहती है, इसीलिए वह साहित्य में जो धर्म की ठोस भूमि पर स्थित हो उस जाति का श्रेष्ठ और अमर साहित्य है। हिंदी साहित्य के भक्ति युग का साहित्य हमारी जाति के श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है। इस साहित्य में अभिव्यक्त आदर्श हमारे धार्मिक आदर्श है, इसीलिए इस साहित्य का हमारे जीवन में आज भी महत्व है। आज आदिकाल का और रीतिकाल का साहित्य हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भक्ति युग में था। भक्ति काल काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्ण रक्षा हुई है। देश में रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य प्रभु महात्माओं की शिष्य मंडलियां घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार कर रही थी। भक्तिकाल के महान लोकनायक कवि शिरोमणि तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र के द्वारा शंकर के अद्वैत चिंतन को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। राम की प्रिय कथा में शंकर का वेदांत पूर्ण रूप से गूंथा हुआ है। देखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयऊ गोसाई, बंधेऊ कीर मरकट की नाई। लोकनायक तुलसीदास ने विविध संप्रदाय एवं मतों का अपने काव्य में समन्वय किया है। शंकर के अद्वैत, रामानुज के विशिष्टाद्वैत और द्वैत तीनों मतों को काव्य की सरल भाषा में व्यक्त करके उन्होंने तीनों से परे सहज भक्ति भाव की स्थापना की है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति युग के वैष्णव कवियों के महत्व की स्थापना करते हुए लिखा है, हिंदी काव्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह इतना हल्का होगा कि हम उस पर किसी प्रकार का गर्व न कर सकेंगे। इस प्रकार धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भक्ति काल का उत्कर्ष पूर्वकालीन साहित्य से सबसे अधिक है। वह अन्य धाराओं के कवियों की अनुभूति से भिन्न है। झांसी ने लिखा है, रवि शशि न खत दीव हीरो ही जाति, रतन पदारथ मानिक मौतिक जाति। इस प्रकार भक्त कवियों तथा सूफी कवियों के से समन्वय की पूरी चेष्टा की है। अन्य देखते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष की उत्कृष्टता। भक्तिकालीन रचनाओं में भक्ति भाव का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। कबीर जैसे निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवि ने भी भक्ति भाव का महत्व स्वीकार करते हुए कहा है, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। इसी प्रकार सहजोबाई ने भी इसी की पुष्टि की है, बिना भक्ति थोथे सभी जोगे यज्ञ आचार। भक्तिकालीन कवियों ने स्वांतः सुखाय कविताएं लिखी है। भक्ति के अतिरिक्त शील और सदाचार का निरूपण भी
इन भक्त कवियों ने उत्तम ढंग से किया है। उनकी वाणी में रीतिकालीन कवियों जैसा आडंबर नहीं है। उनका कला पक्ष सरल और सुबोध है। भक्ति काल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य तथा कथा काव्य, सूक्ति काव्य आदि अनेक काव्य रूपों में का सृजन हुआ है। इसीलिए कला पक्ष आकर्षक है। इस दृष्टि से काव्य के दोनों पक्षों का जितना विकास भक्ति काल में दृष्टिगत होता है, उतना अन्य किसी युग में देखने को नहीं मिलता। इसी कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उपसंहार के रूप में हम देखें तो भक्ति काल मुख्यतः दो धाराओं, सगुण भक्ति धारा काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा में विभक्त है। सगुण भक्ति का काव्य को दो उपखंडों, राम भक्ति काव्य तथा कृष्ण भक्ति काव्य में बांटा गया है। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति काव्य की भी दो उपधाराएं हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। इन चारों काव्य धारा का भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से, धार्मिक सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से तथा समन्वय की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है।